हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग डाइस में थर्ड पार्ट देखेंगे। और पिछली क्लास में हमने आपको कुछ फैक्ट बताया था, कुछ नोट करके बताया था। उन्हीं फैक्ट या नोट के आधार पर आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद फिर से अगले फैक्ट या नोट की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था, अगर आप चाहें तो एक बार हम रिपीट कर दें कि साधारण पासा और मानक पासा हमने बताया था पहली या दूसरी क्लास में। फिर उसमें हमने बताया कि साधारण पासा वह पासा होता है जिसमें दो लगातार सतहों का योग 7 के बराबर होता है। दो लगातार सतहों का योग अगर 7 के बराबर होता है तो वह साधारण पासा होता है। अगर दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, अगर दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है, वह पासा कौन सा होता है? मानक पासा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया कि किसी भी पासा या घन के किसी भी पासा या घन के विपरीत सतह का ज्ञान कैसे करेंगे। तो फिर हमने बताया कि विपरीत सतह का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उस पासे, या एक पासा होगा या दो पासे होंगे या दो से अधिक पासे होंगे, तो सबसे पहले अगर एक पासा होगा तो हम उसे चेक करेंगे वह जो एक पासा हमारे पास दिया गया है, सामने जो उपस्थित है, वह पासा साधारण पासा है कि मानक पासा है। उसके लिए हम बताए हैं अभी कि दो लगातार सतहों का योग अगर 7 होता है तो साधारण पासा, और दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है तो मानक पासा। मानक पासा के प्रत्येक सतह के विपरीत उसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। अगर एक पासा हमारे सामने दिया हो, उसके विपरीत सतह का मान हमसे पूछेगा, तो सदैव ही जब एक पासा देता है तो उस समय आपको कौन सा पासा देता है? मानक पासा देता है। क्योंकि साधारण पासा में हम निश्चित नहीं कर पाते हैं कि दिए हुए सामने वाले अंक का विपरीत अंक कौन सा होगा। ठीक है। लेकिन मानक पासा रहेगा तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई विपरीत में कौन सा नंबर होगा। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार हमने आपके सामने कुछ प्रैक्टिस रखा हुआ है जो आपके वनडे एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिएगा। जैसे पहला सवाल कह रहा है, चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। यानी हमारे सामने दो पासे दिए हुए हैं, दो प्रकार के अलग अलग क्या हैं, पासे दिए हुए हैं। मान लेते हैं ये पहला है और यह आपका क्या है? दूसरा है। दो पासे हमारे सामने दिए गए हैं। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों पासों में ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप हमें चार बिंदु, ये जो चार बिंदु नजर आ रहे हैं ना, चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। अर्थात इस फलक के सामने, इस सतह के सामने, यानी विपरीत फलक कौन सा होगा, इसके विपरीत कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें और इसमें, यानी पहले पासे में और दूसरे पासे में सबसे पहले कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे, ऐसा अंक ढूंढेंगे जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। पहली बात करेंगे पहली सतह की। यहाँ पर पहली सतह पर दो दिया हुआ है, यानी दो अंक या दो बिंदी दी हुई है। तो क्या इस दूसरे डाइस में कहीं दो बिंदी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है, नहीं आ रही है ना। फिर अगर हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगली सतह पर हमें 5 बिंदी नजर आ रही है। कितने बिंदी नजर आ रही है? 5। अब इन 5 को लेते हैं और इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। दूसरी सतह पर यहाँ पर भी कितने बिंदी दी हुई है? 5। अर्थात इसके दूसरी सतह पर 5 बिंदी है, यानी 5 बिंदु है। और इसके भी दूसरी सतह पर कितने बिंदु है? 5। यानी इस 5 और इस 5 को क्या कर लें, कॉमन कर लें। और कॉमन करने के पश्चात घड़ी के दिशा में, कॉमन करने के पश्चात घड़ी के दिशा में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी घड़ी की दिशा में यहाँ से भी चलेंगे और घड़ी की दिशा में यहाँ से भी चलेंगे, चलेंगे ना। तो हमने कॉमन किसको किया है, देखिएगा। यहाँ पर हमने पहले वाले पासे में, प्रथम पासे में 5 के विपरीत, यानी 5 जो है दोनों जगह क्या है, कॉमन है। मान लेते हैं हमारा प्रथम पासा है, प्रथम पासा। और यह नीचे वाला जो है यह हमारा क्या है, द्वितीय पासा है। कौन सा है? द्वितीय। यह मान लेते हैं हमारा क्या है, द्वितीय पासा है। प्रथम, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यह हमारा फर्स्ट वाला पासा है और यह क्या है, सेकेंड वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट वाले का 5 कॉमन हो गया। 5 के बाद क्या है भाई? 5 के बाद 4। 5 के बाद मतलब 5 बिंदुओं के बाद 4 बिंदु और फिर 4 बिंदुओं के बाद 2 बिंदु, 4 के बाद 2। उसी प्रकार 5 बिंदुओं के बाद कितने बिंदु? 3। 5 बिंदुओं के बाद 3 बिंदु और फिर 3 बिंदुओं के बाद 1, अर्थात 1 बिंदु। यानी
अब यहाँ पर यह 5 और यह 5 क्या हो गया, कॉमन हो गया। यानी अगर हम बात करेंगे तो 4 का विपरीत कौन होगा, 3, और 2 का विपरीत क्या होगा, 1। हमसे पूछा क्या है, सवाल में कह रहा है 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। यानी 4 का विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत क्या है, 3 है। अर्थात 4 का विपरीत बिंदु क्या है भाई, 3 है। यानी इसमें अब हम देखेंगे ऑप्शन में, हमारे पास ऑप्शन भी है, तो पहला 1 नहीं, दूसरा 2 नहीं, तीसरा 3, अर्थात 4 के विपरीत कौन है, 3 है। यानी आंसर हमारा क्या होगा, 3। क्लियर, चीजें समझ में आई। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। हमने क्या बताया, हमने बताया सवाल कह रहा है 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी, 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी संख्या होगी। सवाल हमारे सामने 2 डाइस दिए हुए, 2 पासे उपस्थित हैं। अब इन दोनों में सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ बिंदु दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कुछ बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ हैं कि नहीं। अगर उभयनिष्ठ हैं, जो बिंदु दोनों जगह उभयनिष्ठ है उसी को उभयनिष्ठ मान के उसी बिंदु से घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब घड़ी के विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने पहला नंबर ले लिया, तो पहले वाले में हमें क्या मिला कॉमन, 5। 5 के बाद जब हम घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्या आया, 4। फिर 4 के बाद घड़ी की दिशा में आगे बढ़े तो क्या आया, 2, रख दिया। ठीक उसी प्रकार दूसरे वाले में भी हमने 5 लिया, 5 की घड़ी की दिशा में जब आगे बढ़े तो आगे के बाद क्या आया, 5 के बाद 3, फिर 3 से जब आगे बढ़े तो क्या आया, 1। अर्थात अब हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है, ऊपर वाले का विपरीत नीचे वाला है। अब 5 5 का तो विपरीत होगा नहीं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि यह जो 5 है इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो ये जो हमारा 5 है इसके विपरीत आपका क्या होगा, नंबर 6 होगा। यानी वह नंबर जो हमको इस सतह पर या इस पूरे आंसर शीट पर हमें नजर नहीं आ रहा है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 3 और 5 का विपरीत 6। देखिए ध्यान से, इसमें कहीं 6 नजर आ रहा है, नहीं, इसमें भी कहीं 6 नजर आ रहा है, नहीं। अर्थात 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। देखिएगा अगला सवाल कह रहा है यदि अंक 2 शिखर पर है, यानी कुछ सवाल हमारे सामने है, कुछ 3 पासे हमें दिए गए हैं, इन तीनों में से कह रहा है कि यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। मान लो भाई यहाँ पर कहीं 2 नजर आ रहे हैं, हाँ यहाँ पर है। इस 2 को अगर हम शिखर पर कर दें तो इस 2 के शिखर पर करने के पश्चात इसका जो तल होगा, यानी 2 का विपरीत, सीधा सीधा हमसे 2 का विपरीत नंबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसका विपरीत पूछ रहा है भाई, 2 का, इसका विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कुछ 3 पासे इस प्रकार हैं, तो हम इन तीनों में से किन्हीं 2 को, इन तीनों में से किन्हीं 2 में क्या करते हैं, कुछ नंबर को कॉमन करते हैं या ढूंढते हैं कोई ऐसा नंबर जो 2 पासों में क्या हो, उपस्थित हो। तो पहला और दूसरा लेते हैं। पहला और दूसरा में कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन है, तो पहले में 6 और दूसरे में 6 कॉमन है। अगर दूसरे और तीसरे में हम देखें तो दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन है, 5 5 नहीं, 6 नहीं, 3 नहीं, दूसरे तीसरे में नहीं है। लेकिन पहले और तीसरे में कॉमन है, क्या कॉमन है, 1 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। सॉरी 1 4 और 1 4 दोनों कॉमन है। फिर यहाँ पर अगर आप चाहें तो नोट पॉइंट करके लिखिएगा। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर कभी भी 2 पासों में, कभी भी 2 पासों के 2 पासों के एक से अधिक सतह, कभी भी 2 पासों के एक से अधिक सतह या फलक सतह, एक से अधिक फलक सतह उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो तो शेष फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे।
एक दूसरे के विपरीत होंगे। हमने क्या बताया? हमने बताया कि कभी भी दो पासों में, कभी भी दो पासों में एक से अधिक सतह, कभी भी दो पासों में एक से अधिक सतह उभयनिष्ठ हो तो शेष सतह एक दूसरे के क्या होगा? विपरीत होगा। शेष सतह एक दूसरे के क्या होगा भाई? विपरीत होगा। अर्थात यहाँ पर हमने एक नोट करके लिखा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम इस सवाल को बताते हैं। हम ऐसे भी करके बता सकते हैं आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर 1 4 कॉमन है, 1 4 यहाँ पर भी 1 4, यानी पहले और तीसरे पासे में 1 4 1 4 क्या है? कॉमन है। कॉमन है ना? अर्थात 2 का विपरीत क्या होगा? 6, यानी यहाँ पर आंसर हमारा होगा क्या? यह डी क्या होगा? आंसर, यानी 2 का विपरीत क्या होगा? 6। अर्थात सवाल कह रहा है यदि अंक 2 शिखर पर हैं तो तल में अंक होगा, तो 2 अगर शिखर पर है तो तल में क्या होगा? 6 होगा। होगा ना? आप चाहें तो इसको कॉमन करके यहां से भी निकाल सकते हैं, या इसको कॉमन करके यहां से भी निकाल सकते हैं। तो 1 4 या 1 1 से कॉमन हो जाएगा, 4 4 से कॉमन हो जाएगा, तो 2 6 के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। चीजें समझ में आई? चलिए इसको अच्छे से नोट बनाइएगा, अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है दो बिंदु शिखर पर हैं, दो बिंदु शिखर पर हैं तो तल में बिंदु होगा। सेम वैसा ही सवाल, यदि अंक 2 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। तो हमने यहाँ पर हमारे पास 3 पासे दिए हुए थे, तो 3 में से हमने देखा कि पहला और तीसरा यह दोनों के दो दो सतह आपस में क्या है? उभयनिष्ठ है। इन दोनों के दो दो सतह क्या है भाई? उभयनिष्ठ है। तो तीसरी सतह खुद ब खुद अपने आप क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। क्लियर? ठीक उसी प्रकार सेम सवाल वही है, बस यहाँ पर पासा यानी डायग्राम क्या कर दिया है? बदल दिया है। दो बिंदु शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा, तो दो बिंदु शिखर पर है भाई, तो तल में क्या होगा? अब यहाँ पर हम पहले की तरफ पहले की भांति नियम लगाएंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो हमारा पासा है यह पहला हो गया और यह क्या हो गया? दूसरा हो गया। यह पहला पासा और यह दूसरा पासा। अब इन दोनों पासों में कोई एक नंबर या कोई दो नंबर ऐसा होगा जो एक दूसरे में क्या होगा? कॉमन होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर पहले और तीसरे में 1 और 4 कॉमन था, 1 4 1 4, ठीक उसी प्रकार पहले और दूसरे में ध्यान से देखिए तो 3 3 5 5, यानी पहले पासे का 3 बिंदु दूसरे पासे के 3 बिंदु से कॉमन है। पहले पासे का 5 बिंदु दूसरे बिंदु के सॉरी यहाँ पर 6 है। कितना है? 6 है। ओके, चलिए जब 6 है तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। 3 को कॉमन करके और घड़ी की दिशा में हम क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब घड़ी की दिशा में हम क्या करेंगे? मूव करेंगे, तो हमें अपने आप विपरीत सतह क्या हो जाएगा? मिलेगा। देखिएगा अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने कॉमन क्या किया है? तो कॉमन हमने 3 किया है। पहले पासे में क्या किया है? कॉमन 3 को कॉमन कर लिया है। पहले में 3 कर लिया और दूसरे में भी क्या है? 3 है। यह दोनों हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो 3 के बाद क्या है? 5, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, फिर 5 बिंदु के बाद कितना? 2, यानी 2, 5 बिंदु के बाद 2। ठीक उसी प्रकार 3 बिंदु के बाद कितना? 1, और 1 बिंदु के बाद कितना? 6, यानी 5 का विपरीत 1 और 2 का विपरीत 6। हमसे पूछा क्या है? दो बिंदु शिखर पर हैं तो तल में बिंदु होगा। तो 2 बिंदु शिखर पर है तो तल में क्या होगा? अर्थात 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या है? 6। अर्थात यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? डी होगा। यहाँ पर भी आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दो बिंदु शिखर पर हैं, दो बिंदु शिखर पर हैं तो तल में बिंदु होगा, तो तल में बिंदु होगा। हमारे पास 2 पासे दिए हुए हैं, इन दोनों पासों में कुछ अंक कुछ नंबर गुदे हुए हैं। उन अंक या नंबरों में हम ध्यान से देखें, एक नंबर ऐसा है जो दोनों जगह क्या है? उपस्थित है। उसी को हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद उसी नंबर से घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 को कॉमन किया और कॉमन करने के बाद घड़ी के दिशा में आगे की ओर बढ़ा। तो 3 नंबर यानी 3 बिंदु के बाद 5 बिंदु, 5 के बाद 2 बिंदु, 3 5 2। ठीक उसी प्रकार 3 बिंदु के बाद 1, 3 बिंदु के बाद 1, फिर 1 के बाद 6, 1 के बाद 6। अर्थात 5 का विपरीत 1 और 6 का विपरीत 2। अगर हमसे पूछ दे कि 3 का विपरीत क्या होगा यहाँ पर, तो 3 का विपरीत ऐसा नंबर जो इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं कि पासे में कुल 6 फलक होते हैं, इसमें से 5 नंबर हमारे सामने हैं, तो 1 नंबर बचा कौन सा? 4, यानी 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। क्लियर? स्पष्ट है? चलिए अगला सवाल, अगला कह रहा है देखिएगा
5 शिखर पर है। 5 क्या है भाई? शिखर पर, अर्थात दो डायग्राम हमारे पास दिया हुआ है, दो पासे दिए हुए हैं, दोनों पासों में से 5 कहाँ है? शिखर पर है, तो तल में अंक होगा। तो तल में अंक क्या है भाई? अब फिर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो डायग्राम हमको दिया गया है, क्या इन दोनों डायग्रामों में कोई नंबर ऐसा है जो दोनों जगह कॉमन है, या कोई नंबर ऐसा है जो दोनों जगह कॉमन है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, यानी दो पासे हमको दिए गए हैं और दोनों पासों में से दो सतह क्या है? कॉमन है। फिर हमने एक जगह नोट लिखाया था कि कभी भी दो पासों के एक से अधिक फलक या सतह उभयनिष्ठ हो तो शेष फलक एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगी। यानी कभी भी दो पासे या घन दिए गए हैं और उन दो पासों या घन में से दो सतह एक से अधिक सतह कॉमन हो, एक से अधिक सतह अर्थात दो सतह क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तो तीसरी सतह खुद ब खुद एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। तीसरी सतह खुद ब खुद एक दूसरे के क्या होगी भाई? विपरीत होगी। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि 5 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। तो भाई 4 4 कॉमन, 6 6 कॉमन, तो 5 का विपरीत क्या है? 1। 5 का विपरीत क्या है? 1 है। 5 का विपरीत 1 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 का विपरीत क्या है? 1 है। क्लियर? यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 शिखर पर है तो तल में अंक होगा, तो 5 शिखर पर है तो पहले पासे और दूसरे पासे में दो सतहें कॉमन है, तीसरी सतह खुद ब खुद एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इन सवालों को देखते हैं जल्दी जल्दी से, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि 4 बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी? तो 4 बिंदु यानी दो पासे हमारे पास दिए गए हैं, इन दोनों में से हमने देखा कि 4 बिंदु यहाँ है, इसके विपरीत क्या होगा? तो सबसे पहले इन दोनों पासों में हम ध्यान से देखेंगे कि कोई ऐसा बिंदु जो दोनों जगह क्या हो? उपस्थित हो, उसे हम कॉमन करेंगे। यहाँ पर भी 5 बिंदु, यहाँ पर भी 5 बिंदु, 5 को कॉमन करेंगे। 5 को कॉमन करने के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो 5 के बाद 4 2, तो 5 के बाद 4 और 2, फिर 5 के बाद 3 और 1, 5 के बाद 3 और 1, 4 का विपरीत यानी 5 के बाद क्या आया? 4, यहाँ पर 5 के बाद क्या आया? 3, अर्थात 4 का विपरीत क्या है? 3 है, यानी इस पहले सवाल का आंसर 3। अगला सवाल, यदि अंक दो शिखर पर है तो तल में अंक होगा। यहाँ पर 3 डायग्राम दिए हुए, तीनों में से सबसे पहले हम पहले दूसरे में कंपेयर करेंगे। पहले दूसरे में हमने देखा, फिर पहले तीसरे में हमने देखा। जैसे ही हमने पहले और तीसरे को मिलाया तो पहले की जो दो सतह तीसरे वाले के दो सतह से क्या थी? कॉमन थी। पहले वाले पासे के दो सतह तीसरे वाले पासे के दो सतह से क्या है? कॉमन है। अर्थात हम जानते हैं कभी भी दो पासों के एक से अधिक फलक या सतह उभयनिष्ठ हो तो शेष फलक या सतह एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। 1 4 1 4, पहले और तीसरे में दो सतह कॉमन है, तो तीसरी सतह खुद ब खुद एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। अर्थात दूसरे का आंसर 6। तीसरा सवाल, दो बिंदु शिखर पर है, यानी दो बिंदु कहाँ है? शिखर पर है, तो तल में बिंदु होगा। तो यहाँ पर दो पासे यानी दो डायग्राम दिया हुआ है, इन दोनों डायग्राम में हम फिर ध्यान से देखेंगे कोई एक नंबर जो दोनों जगह उपस्थित हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, 3 से हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो 3 के बाद 5 फिर 2, तो 3 के बाद 5 फिर 2, फिर यहाँ पर 3 के बाद 1 और 6, 3 के बाद 1 और 6। हमसे पूछा क्या है कि 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत क्या है भाई? यानी 2 शिखर पर है तो सतह पर यानी तलहटी पर कौन होगा? 2 का विपरीत क्या है? 6, अर्थात यहाँ पर भी आंसर क्या है? 6। अगला सवाल, 5 शिखर पर है तो तल में भी अंक होगा। तो सबसे पहले जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें हम चेक करेंगे कि क्या एक से अधिक नंबर उभयनिष्ठ हैं। तो हाँ, यहाँ पर दिया हुआ संख्या जो है 4 6 4 6, यानी इन दोनों पासों में एक से अधिक सतह क्या है? उभयनिष्ठ है। अर्थात जब कभी भी दो पासों के दो सतहें, कभी भी दो पासों में एक से अधिक फलक या सतह उभयनिष्ठ होती है तो तीसरा सतह या तीसरा फलक खुद ब खुद एक दूसरे से क्या होता है? विपरीत होता है। अर्थात इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। फिर से बढ़ते हैं कुछ सवालों की ओर। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। देखिएगा पहला सवाल क्या, देखिएगा, निम्न में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है? निम्न में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है? हमारे पास कुछ 4 पासे दिए हुए हैं और हमसे पूछा क्या है कि हरे रंग यानी हरा वाला। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या पहले और दूसरे में कहीं हरा हमें नजर आ रहा है? तो पहले वाले में तो कहीं हरा नजर नहीं आ रहा है, पहले वाले पासे को ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरे वाले पासे में देखेंगे क्या भाई दूसरे पासे में हरा रंग नजर आ रहा है कहीं? तो दूसरे वाले में भी हरा नहीं आ रहा है, पहले में जामुनी बैगनी
नारंगी, नारंगी, बैगनी और लाल। लेकिन तीसरे और चौथे पासे में अगर हम देखेंगे तो लाल है, हरा है और नीला है, हरा, जामुनी और नीला। यानी पहले और दूसरे, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि हरे रंग का विपरीत, यानी हरे रंग का विपरीत रंग कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, इसमें हम बात करेंगे पासा दूसरे और तीसरे की। कौन सा? दूसरा और तीसरा। तो दूसरे और तीसरे में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या कोई दो नंबर या एक, यानी कोई दो कलर या एक कलर दोनों पासों में कॉमन नजर आ रहा है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो बैगनी, नारंगी, लाल, हरा, नीला, लाल, अर्थात लाल एक ऐसा कलर है जो दोनों पासों में क्या है, अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, लाल वाले से ही घड़ी के दिशा में, यानी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, मूव करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमने किसको कॉमन किया है? लाल को। किसको कॉमन किया है भाई? लाल को। तो ये पहला पासा, पहले में हमने किसको कॉमन कर लिया? लाल को। दूसरे, सॉरी पहला नहीं, दूसरा है, दूसरे में हमने किसको कॉमन किया? लाल को। और तीसरा में भी हमारा क्या है? लाल है। लाल हो गया, यानी रेड, रेड हो गया। रेड के बाद आगे क्या है, यानी लाल के बाद क्या है? नारंगी है। लाल के बाद क्या है? नारंगी है। फिर नारंगी के बाद क्या है? बैगनी है। कौन सा कलर है भाई? बैगनी। क्लियर? उसी प्रकार तीसरे में अगर हम देखें तो लाल के बाद क्या है? हरा है। हरा के बाद क्या है? नीला है। क्या है? नीला। हमसे पूछा क्या है? हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग हरे रंग का विपरीत है। तो कौन सा रंग हरे रंग का विपरीत है भाई? तो हरे रंग का विपरीत नारंगी है। हरे रंग का विपरीत कौन है? नारंगी। अर्थात आंसर डी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर? इसमें केवल बस घुमाने के लिए आपको चार पासा दिया हुआ है। आंसर दो पासे से भी हो जाएगा या तीन से भी कर सकते हैं। तो हम दूसरे और तीसरे में हमने करके देखा। घड़ी के दिशा में लाल को हमने कॉमन किया, लाल के बाद नारंगी, नारंगी के बाद बैगनी, लाल के बाद हरा, हरा के बाद नीला। यानी लाल, नारंगी, बैगनी, लाल, हरा, नीला। हरा का हमसे पूछ रहा है, तो हरा का विपरीत कौन है? हरा का विपरीत नारंगी है। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला कह रहा है यदि अंक एक शिखर पर है, यदि अंक एक क्या है? शिखर पर है, तो तल पर अंक होगा। जब अंक एक शिखर पर है तो तल पर क्या होगा भाई? तो सबसे पहले जो दो पासे हमें दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर जो दोनों जगह उपस्थित हो, कॉमन हो। तो ऐसा नंबर हमारे पास है, कौन सा है भाई? यह क्या है? 3 दोनों जगह क्या है? कॉमन है। 3 दोनों जगह कॉमन है। जब 3 दोनों जगह कॉमन है तो पहले पासे में भी हम 3 कर लेते हैं, दूसरे पासे में भी हम क्या कर लेते हैं? 3। तो 3 के बाद, पहले में 3 के बाद क्या है? तो 3 के बाद 2 है। 2 के बाद क्या है? 2 के बाद 4 है। दूसरे में अगर हम बात करें तो 3 के बाद क्या है? 1, और 1 के बाद क्या है? 2। 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, यानी पहले पासे में 3 के बाद 2, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4, 2 के बाद 4। दूसरे पासे में 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, 1 के बाद 2। हमसे पूछा क्या है? 1 का विपरीत, यानी 1 का विपरीत क्या है? 2 है। 1 का विपरीत क्या है भाई? 2। क्लियर? चलिएगा, 1 का विपरीत क्या है? तो 2 है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर अगर हम बढ़े तो अगला सवाल कह रहा है यदि 4 शिखर पर है, यदि 4 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। तो 4 शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। सबसे पहले हमारे पास दो डायग्राम दिए हुए हैं, दो पासे दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? ऑप्शन में कहीं है यदि अंक एक शिखर पर है तो तल पर बिंदु होगा। तो अंक एक शिखर पर है तो तल पर क्या होगा? क्लियर? देखिएगा, अंक एक शिखर पर है तो ऑप्शन में तो कहीं, आइए देखिएगा, यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखिए, यह हमारा डाटा गलत है, फिर से इसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, यदि अंक एक शिखर पर है तो तल पर अंक होगा। सबसे पहले पहले और दूसरे पासे में हम सतह देखते हैं, कितनी सतह कॉमन है। तो पहले देखेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, अर्थात पहले पासे के 2 सतह दूसरे पासे के 2 सतह से क्या है? कॉमन है। तो तीसरा साइड यानी तीसरी सतह अपने आप खुद ब खुद एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत होगी। यहाँ पर जो दो चित्र हमारे सामने दिए गए हैं, इन दोनों में दो सतह ऐसी है, दो सतह ऐसी है जो एक दूसरे में क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो तीसरी सतह या फलक एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। तो यहाँ पर भी 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, अर्थात 4 किसका विपरीत है? 1 का, यानी 4 किसका विपरीत है? 1 का। क्लियर? हमसे पूछा क्या है? यदि एक शिखर पर है तो तल पर क्या होगा? तो एक शिखर पर है तो तल पर क्या होगा भाई? 4 होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल। अगला कह रहे हैं यदि 4 शिखर पर है तो तल पर बिंदु होगा।
तो 4 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इन दोनों में कोई एक या एक से अधिक सतह कॉमन है। ध्यान से देखिएगा 3, क्या इसमें कहीं 3 है, नहीं। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यानी 5 के अलावा यहाँ 2, यहाँ 2, यानी 5 2 और 5 2, यानी पहले फलक के 2, नहीं सॉरी, पहले पासे के 2 फलक, पहले पासे के 2 फलक दूसरे पासे के 2 फलक से क्या है, कॉमन है। तो तीसरा, जो तीसरी सतह होगी या तीसरा फलक होगा वह खुद ब खुद एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। यानी 5 2 5 2, यानी यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर बचा 3। 4 अगर शिखर पर है तो तल पर क्या होगा, तो 4 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा, 3 होगा। यानी आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा भाई, 3 होगा। क्लियर। अगला सवाल, 3 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। 3 शिखर पर है तो तल में अंक क्या होगा, 3 शिखर पर है तो तल में क्या होगा भाई। सबसे पहले देखें, एक से अधिक कहीं कोई दोनों में कॉमन तो नहीं ना है, एक से अधिक सतह दोनों में तो कॉमन नहीं ना है। 4 4 2 5 1 3, अर्थात 4 4 कॉमन है। 4 को ही ले लेते हैं। 4 पहले पासे का 4 और दूसरे पासे का 4, सॉरी पहले का 4 दूसरे का 4। क्लियर। पहले का 4 दूसरे का 4। 4 के बाद क्या करें, क्लॉकवाइज चल दें या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही चल के देख लेते हैं भाई। ठीक है। 4 के बाद क्या है, 4 के बाद 1, 1 के बाद 2 पहले पासे में, दूसरे में 4 के बाद 5, अब 5 के बाद 3। पूछा क्या है, 4 का विपरीत, तो यहाँ पर 1 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 3, बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 4। तो हम जानते हैं किसी भी पासे या फलक में कुल 6 सतह होती है, 6 में से 5 नंबर हमारे पास है तो बचा कौन, 6। अर्थात यहाँ पर जो 6 होगा, जो नंबर 6 होगा वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो एक भी नहीं है, ऑप्शन में एक भी नहीं है। शिखर पर 3 है तो 2, सॉरी शिखर पर 3 है तो तल में अंक क्या होगा, 2। यानी आंसर हमारा है आंसर क्या है भाई, 3 का विपरीत क्या है, 2। ऑप्शन में है 2, यहाँ पर देखिए। ठीक है, चीजें समझ में आई। चलिए एक बार फिर से पूरे सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, देखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा रंग हरे रंग का विपरीत है। 4 पासे हमारे कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, 4 में से किन्हीं 2 पासों को लेकर सॉल्व करते हैं, इसके बाद आंसर खुद ब खुद अपने सामने आएगा। तो हमने दूसरा और तीसरा लिया, दोनों में लाल जो है क्या है, कॉमन है। तो लाल के बाद हरा नीला, लाल से हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो हरा और नीला। पहले हमने लिखा लाल, फिर क्या लिखा, पहले मतलब दूसरे पासे की बात करें तो लाल के बाद नारंगी, नारंगी के बाद बैगनी। तीसरे पासे की बात करें तो लाल, लाल के बाद हरा, हरा के बाद नीला। तो हमसे पूछा क्या है, हरे रंग का विपरीत, तो हरे रंग का विपरीत क्या होगा, नारंगी। हरे रंग का विपरीत क्या होगा भाई, नारंगी होगा। क्लियर, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में क्या होगा, एक शिखर पर है तल में क्या होगा। तो ये 2 पासे जो हमें दिए गए हैं, यह जो 2 पासे दिए गए हैं, इन दोनों में कितने अंक कॉमन है। तो हमने देखा इन दोनों में एक से अधिक अंक, यानी पहले पासे के 2 सतह दूसरे पासे के 2 सतह से क्या है, कॉमन है। तो तीसरी सतह खुद ब खुद एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। तो एक का विपरीत क्या होगा, 4, अर्थात दूसरे का आंसर 4। तीसरा, यदि 4 शिखर पर है तो तल पर बिंदु होगा। 4 शिखर पर है तो तल पर बिंदु होगा। तो जो हमारे पास 2 आकृतियां, 2 पासे दिए गए हैं, इनमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक से अधिक यानी 2 सतह दोनों में क्या है, कॉमन है। जब हम जानते हैं कि 2 पासों में एक से अधिक सतह कॉमन होते हैं तो तीसरी सतह खुद ब खुद अपने आप क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। यानी पहले पासे की 2 सतह दूसरे पासे की 2 सतह से आपस में क्या है, कॉमन है। तो तीसरी सतह खुद ब खुद एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी। अर्थात 4 का विपरीत क्या होगा, 3। ठीक उसी प्रकार 3 शिखर पर है तो तल पर अंक होगा। तो सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे क्या एक से अधिक सतह कॉमन है, नहीं है। अगर एक सतह कॉमन है तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज गति करेंगे। तो 4 के बाद 1 2, पहले का पासा में 4 1 2, यानी हमने एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में चले, 4 1 2 4 1 2। फिर इसमें दूसरे में 4 5 3 4 5 3। हमसे पूछा क्या है, 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या है, 2। अर्थात लास्ट आंसर हमारा क्या हुआ, 3 का विपरीत 2। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई हो। आज की क्लास, आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही।